नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। आज का विषय है, कई लोगों के एक जिज्ञासा रहती है कि तिलक क्यों धारण करना चाहिए, तिलक की क्या ऐसी मान्यताएं हैं कि उसे धारण करने से क्या एक परिवर्तन होता है मनुष्य के जीवन में। चाहे वो किसी भी रूप में जीवन जी रहे हों, अगर वो मनुष्य है तो उसे तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। ये एक हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग तिलक क्यों धारण करते हैं, उसका क्या महत्व है। देखिए, इसके बहुत सारे महत्व हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं तिलक कई प्रकार के होते हैं। ऊर्ध्वपुंड तिलक होते हैं और शैव संप्रदाय के तिलक होते हैं, शाक्त संप्रदाय के तिलक होते हैं। तो आप जो भी आपके जहाँ भी आपकी निष्ठा हो, तो उनका जो भी तिलक है आपको ज़रूर अपने मस्तिष्क पे धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके माथे से सीधे एक सुषुम्ना नाम की नाड़ी जो है वो यहाँ से गुजरती है। तो तिलक लगाने से क्या होता है, आपने देखा होगा कई लोगों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है अचानक से कुछ ऐसा यहाँ पे मस्तिष्क में दबाव की वजह से कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि कभी भी रक्त का रसाव या रक्त की कोई गति वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो है उस चीज़ को, जो पेट में गैस है, कभी कभी क्या होता है वायु का दबाव जो है मस्तिष्क में आ जाता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है। तो अगर आप यहाँ पे तिलक धारण करते हैं तो वो उस सुषुम्ना नाड़ी को बिल्कुल ठंडा रखता है, वो उसको इसके ऊपर आपके चढ़ने नहीं देता है, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ होते हैं। ये देखने में बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसके बहुत ही जो है आश्चर्यजनक परिणाम हैं। तो तिलक कैसा होना चाहिए? तिलक ऐसा होना चाहिए, आजकल देखते हैं आप तिलक कोई छोटा सा लगा लेता है और गौर से देखना पड़ता है, अच्छा लगाया हुआ है, नहीं। तिलक ऐसा होना चाहिए, मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ से आप बहुत दूर किसी इंसान को देख रहे हैं। अगर आपको उसका सर दिख रहा है कि ये सर है और ये उसका नीचे का धड़ है, तो इतनी दूर से उसके सर के साथ आपको यहाँ से दिख जाना चाहिए कि उसने तिलक धारण किया हुआ है। इतना बड़ा तिलक आपको धारण करना चाहिए। उसी की जो है मान्यता है, उसी का जो है एक प्रभाव है। तो तिलक धारण करने से क्या होता है, आपने देखा होगा कई पेड़ों में कलर लगा देते हैं, वाइट कलर, तने पे कलर लगा देते हैं। उसका क्या मतलब है कि ये पेड़ सरकारी हैं, ये पेड़ सरकारी हैं, इन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई इन्हें काट नहीं सकता। तो एक तरीका स्टैम्प है कि ये जो है सरकार के वृक्ष हैं, इन्हें कोई भी अगर कुछ करेगा तो उसे जुर्माना देना होगा। तो इसी प्रकार जो इससे भी एक बड़ी सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, पूरे यूनिवर्स को संचालित कर रही है, ये उसका एक अस्तित्व है कि हम उसके रिजर्व हैं, हम उसके हैं। ये उसका एक पहचान है कि हम किसके हैं। तो ये एक अपने आप में है कि आप अगर तिलक धारण करते हैं तो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे वृक्ष कौन काटता है? कोई अराजक तत्व जिन्हें पता नहीं है, तो क्या करते हैं, वृक्षों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वो उन वृक्षों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिनमें वो रंग लगाया हुआ है, क्योंकि इससे पता लगता है कि वो सरकारी संपत्ति है। तो इसी प्रकार मनुष्य ने अगर तिलक धारण किया हुआ है तो यम के दूत उसे छू नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परमात्मा की संपत्ति है, उसे छूने पर जुर्माना लग सकता है। तो तिलक की ऐसी अद्भुत महिमा है। ये तिलक लगाने से क्या होता है, पूरा यूनिवर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जी से बना हुआ है, दोनों एनर्जी इसमें विद्यमान है। पर जब आप तिलक धारण करते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी तब अट्रैक्ट होंगी जब आपने तिलक धारण किया हुआ, अन्यथा पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी दोनों आएंगी। अब आपका जो स्वभाव होगा उसके अनुसार आप उसे ग्रहण कर लेंगे।
पर अगर तिलक धारण है तो केवल आपके पास पॉजिटिव एनर्जी ही आएंगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी का मतलब होता है शक्ति। साइंस कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इट्स ट्रांसफरेबल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ट्रांसफ़र होती है, वो उसका ख़त्म कभी नहीं होती है। तो जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो भी इसी तरीके की दोनों एनर्जी से मिल के ही बना हुआ है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जो आप तिलक धारण करते हैं, इससे क्या होता है, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपके मस्तिष्क पर एक दबाव बना रहता है। इससे क्या होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इससे क्या होता है, आपको हमेशा ये एक ध्यान रहता है कि हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के हैं। आप ये बताइए कि तिलक लगाने से आप बहुत बड़े बड़े बुरे कार्य करने से बच जाते हैं। कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने तिलक धारण किया हुआ है, वो गलती से उसका आज मन कर गया कि वो आज मदिरा पान करे, उसका मन कर गया आज, मान लीजिए, तो गया दुकान पे। दुकान वाला उसे देखेगा कि इतना बड़ा तिलक धारण किया, वो क्या बोलेगा कि बाबा जी ये आपके मतलब की दुकान नहीं है, आप जाइए यहाँ से, आपके लिए कोई सामान नहीं मिलता है। तो इतना सुन के ही वो वहाँ से चल देंगे। तो इस तिलक की वजह से वो इतना बड़ा एक जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। तो तिलक ऐसे ही बहुत सारी ऐसी अनिश्चित जो हमारे मन में विकार आ जाते हैं, उनसे हमें बचा सकता है। तो तिलक धारण करने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शिव ने कहा है कि तिलक किसी भी जिसने तिलक धारण किया है, गले में रुद्राक्ष है और मुंह में शिव नाम है, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के दर्शन का जो है फल मिलता है। तो तिलक के आध्यात्मिक और साइंटिफिक बहुत सारे रीज़न हैं, तो इसे ज़रूर धारण करना चाहिए। ये हमारे जो है एक शरणागत का एक भाव पैदा करता है कि हम किसी के हैं, हम किसी के हैं। और इससे आपके जो भी आपके विचार हैं, जब आप देखेंगे या कोई आपको देखेगा तो उसके मन में एक अच्छा भाव आता है, उसे देखते ही उसे भी परमात्मा की याद आती है। तो आपकी वजह से इतने सारे लोगों को अगर उनकी याद आएगी तो ज़रूर उसका आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। तो तिलक की बहुत बड़ी महिमा है। तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करने से जीवन में समृद्धि आती है और मन प्रसन्न रहता है। बहुत अगर आप जीवन शैली में नहीं धारण कर सकते हैं, इधर जाने में आपको शुरुआत में सही नहीं लगता है, तो आप घर में जब छुट्टी होती है जिस दिन, उस दिन आप धारण कीजिए। पर उसे ज़रूर एक तरीके से उसे अपने जीवन में उसे उतारिए, क्योंकि इसका जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व है तिलक का। तो यहाँ पर कहने को तो बहुत कुछ है, पर अगर कोई किसी को कुछ फिर भी कुछ समझना है तो ज़रूर पूछ सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका समाधान कर सकें। तो धन्यवाद सभी को। अभी हम अगर आए हैं तो एक भजन भी सुना देते हैं। तो आइए एक सुंदर सा भजन। जब भी परमात्मा से मिलिए हमेशा मांगिए मत, हमेशा कुछ न कुछ मांगे जा रहे हैं, ये दे दो, कल वो दे दो। कभी कभी केवल स्वीकार कीजिए कि हाँ हम ऐसे हैं, फिर भी जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। तो भक्त कहता है, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हम
हमारे लिए क्यों देरी किए हो, गणिका जा मिल पल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। माना अधम है अपावन कुटिल है, माना अधम है अपावन कुटिल है, जैसे भी हैं हम हैं तो तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे। एक बार नारद जी से एक अपराध हो गया परमात्मा का। उन्होंने परमात्मा को ही श्राप दे दिया। जिनकी पूजा करते थे, जो उनके इष्ट थे भगवान विष्णु, उनको ही श्राप दे दिया। तो उससे क्या हुआ, क्रोध करने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो उनके सारे पुण्य खत्म हो गए। तो उनके मन में एक दुविधा आने लगी, एक बेचैनी हो गई। तो उन्होंने परमात्मा से हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे हृदय में बहुत बेचैनी सी होती है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप भस्म का त्रिपुंड धारण कीजिए, गले में रुद्राक्ष धारण कीजिए और भगवान शिव का नाम जपिए, तो आपको उससे संबल मिलेगा। तो त्रिपुंड या तिलक की ऐसी महिमा है कि जब भी आपका मन चंचल हो, विचलित हो या आपको समझ ना आ रहा हो क्या करना है, तो सुबह उठिए, स्नान कीजिए, भस्म का त्रिपुंड लीजिए। भस्म नहीं है तो कभी आपके यहाँ होम यज्ञ होता होगा तो उसका आपको भस्म मिल सकता है। उसको आपके घर में रखिए। आपके पास बिल्व पत्र आप जब शिव जी को चढ़ाते हैं तो उस बिल्व पत्र को वहाँ चढ़ा के, शिवलिंग पे चढ़ा के, फिर उसे वापस गंगा से धो के उसे वापस घर में लेके आइए। जब वो सूख जाए तो उसका चूर्ण बना लीजिए। उस चूर्ण को अपने जो भी आप तिलक जिसका भी लगाते हैं उसमें मिला लीजिए और उसका तिलक कीजिए। तो कई सारे ऐसे उपाय हैं जिससे कि बहुत ही मतलब एक आध्यात्मिक आपको शांति मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त। कि लोग सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि इस व्यक्ति को ऐसी कौन सी जो है सुकून मिल गया है कि हमेशा मुस्कुराता और हमेशा इतना शांत और खुश रहता है। तो इसका जब भी आपको ऐसा हो तो आप कोई भी आपके पास भस्म हो, भस्म कई प्रकार की है। जल का भी त्रिपुंड लगाया जाता है। तो गंगा जल हो तो उसका, तो जो भी आपके पास हो। आप होम तो कभी ना कभी करती हैं, घर में यज्ञ तो करते ही हैं। कभी ना कभी जब भी आप करें तो उसका आप भस्म रख लीजिए, उससे त्रिपुंड लगाइए, गले में रुद्राक्ष धारण कीजिए या तुलसी जी धारण, जो भी आप जिस भी संप्रदाय के हैं वो आप धारण कीजिए। और जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे भी आप एक यूनिवर्स को आप मानते हैं, क्योंकि साइंस भी एक तरीके से भगवान को मानता है। जब उसने अणु का वो किया था, जब अणु का आविष्कार किया था, उन्हें पता लगा था कि एक ऐसी पार्टिकल है, तो उसको उसने गॉड पार्टिकल कहा था कि ये एक ऐसा पार्टिकल है जिसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये क्रिएटेड है। तो इस गॉड पार्टिकल से ही पूरा जो है पूरी यूनिवर्स बना हुआ है, ऐसा साइंस कहता है। तो उसने उसे गॉड पार्टिकल कहा है। तो देखिए इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है। तो आप करिए, आप इसको देखिए करके, और शांत नहा धो के अपना त्रिपुंड लगा के, अपना रुद्राक्ष धारण करके, और जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, और दृष्टि नासिका के अग्रभाग में केंद्रित करिए, और मुंह से जो भी आप जिस भी परमात्मा को जानते हो, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम इतनी धीमी, इतनी गति से लेना है कि आपके कान तक पहुँचे। क्योंकि जब आप नाम लेते हैं, अगर आप मन में लेंगे तो ये मन भटकता रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी कहाँ। ये नाम लेते टाइम और ज़्यादा भटकता है। तो जब आप उसको
एक उसके थ्रू एक बहुत धीमी गति में कान तक अगर आपकी आवाज़ जाएगी, मन का क्या है वो ध्वनि की ओर केंद्रित होता है। आप देखिए, आप शांत बैठे हैं, आप उस काम कर रहे हैं, कुछ भी आप काम कार्य कर रहे हैं, कहीं से भी अगर थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो मन एकदम हो जाता है। तो मन जो है वो ध्वनि को ही केंद्रित करता है, ध्वनि पर ही उसका केंद्र रहता है। तो जहाँ से जो ध्वनि मिलेगी ना वो वहाँ केंद्रित हो जाएगा। तो आपको मन से जप नहीं करना है, वो बात की बात है, वो एक अलग अवस्था है। उससे पहले आपको क्या करना है, इतनी धीमी गति में बोलना है कि आपको सुनाई दे। तो उससे क्या होगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, आपका उसमें ध्यान लगेगा। तो ज़रूर अपने जीवन में सब कुछ करिए, सब कुछ करिए, पर अपने जीवन का 1 घंटा कम से कम अपने लिए निकालिए। तो किस तरीके से, इस तरीके से तो आप देखना कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव होगा कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक लाभ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। तो इतना अद्भुत हमारे पास सद्ग्रंथों में ऐसे उपाय दिए गए हैं कि हमें वो ज़रूर, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर, अगर कोई बताता है तो उसका आप हमें अनुसरण करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे हमें बहुत ही एक इनर पीस मिलेगा। क्योंकि बाहर की परिस्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो हमारे अनुसार नहीं हो रहा है, तो हमारे अंदर जो हो रहा है वो ज़रूर हमारे अनुसार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर हो रहा है। तो ये ऐसा है। तो तिलक का इतना बड़ा महत्व है, तिलक अवश्य धारण करना चाहिए। मैं भी करता हूँ, मैं तो हमेशा करता हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ, क्योंकि ये हम चाहे माने चाहे ना माने, ये बहुत सारी ऐसी अनिश्चित घटनाओं को रोक देता है। इसमें ऐसी विलक्षण क्षमता है, क्योंकि इसका जो एक प्रभाव है ना, ये इसका जो प्रभाव है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। आप इसको करिए, आपको खुद एक अनुभव होगा, एहसास होगा कि इतना बुरा भी नहीं लगता है, सुंदर दिखता है इंसान इसको भी लगा के। आप देखिए कि हमारे सिख भाई लोग पगड़ी बांधते तो कितना उनको उसमें अभिमान है अपनी पगड़ी पे, वो पगड़ी कभी भी अपना उसका त्याग नहीं कर सकते हैं, तो उनको इतना उस पर स्वाभिमान है। तो हर किसी को अपने ऐसे प्रतीकों पे स्वाभिमान होना चाहिए। तिलक धारण की अगर परंपरा है सनातन में तो आप तिलक जरूर धारण कीजिए, उससे बहुत ही मंगल होगा, बहुत ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। जय श्री राम, हर हर महादेव।